दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है और मैं दिलीप आचार्य आपके सामने एकदम बेसिक से मैथ्स के अंदर दूसरी थीम लेकर अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो पहले हमने पिछले वीडियो में जोड़, बाकी, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल पढ़े थे। अब हम पढ़ते जा रहे हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन, जिसमें बीजगणितीय जो उनके जोड़, बाकी, गुणा, भाग के क्या नियम होते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट दो वर्ड आते हैं जिसको हिंदी में चर और अचर बोला जाता है। तो आप मैथ्स में जो x, y, z, a, b, c जो देखते हो इनको हमेशा वेरिएबल बोला जाता है और जो 1, 2, 3 नंबर्स होते हैं इनको हमें कांस्टेंट बोला जाता है। तो जो वेरिएबल होता है ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता, जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। एक क्वेश्चन में a की वैल्यू यदि 5 है तो दूसरे क्वेश्चन में 7 आ जाएगी, तीसरे क्वेश्चन में 500 आ जाएगी। तो वैल्यू चेंज हो जाती है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू निकलती है। तो इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इनकी वैल्यू, इनका मान जो है वो बदलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसी राशि है जिनका मान निश्चित होता है, बदलता नहीं है। जैसे एक की वैल्यू 1 रहेगी, 2 की वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू 3। इसी प्रकार कोई भी नंबर 50, 100, 150 जो भी नंबर होगा उसकी वैल्यू वो जो लिखा गया है नंबर है वही रहती है। जबकि a, b, c, x, y, z इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इनकी वैल्यू अलग अलग सवालों में अलग अलग होती है। पहली बात तो वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट कहाँ है? जिसकी वैल्यू बदलती है रहती है वो होते हैं वेरिएबल और जिनकी नहीं बदलती है वो होते हैं कांस्टेंट। फिर रूल संख्या फर्स्ट पढ़ते हैं। समान प्रकार की वेरिएबल राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो इस बात को समझ सकते हैं कि a प्लस a बराबर 2a हो गया, यानी ये a और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, समान है, तो यहाँ पर 2a हो गया। 3a और 2a यानी दोनों में वेरिएबल a और a है, तो 3a और 2a मिलकर कितने हो गए? 5a हो गए। या 9a में से 5a चले गए तो पीछे कितने बचे? 4a बचे। तो यही बात है कि राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, यानी वेरिएबल यानी एक जैसे है तो उनको जोड़ भी सकते हैं और इनको घटा भी सकते हैं। लेकिन असमान वेरिएबल को न तो जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। जैसे a प्लस b को वापस a प्लस b ही लिख सकते हो, आप कोई घटाकर कुछ नया आंसर नहीं ला सकते हो। 5a प्लस b है तो इसका आंसर 5a प्लस b ही रहेगा। इसको घटाकर आप या जोड़कर घटाकर आप नया आंसर नहीं ला सकते। तो कहने का अर्थ है कि असमान वेरिएबल जैसे दिखते हैं वैसे ही रहते हैं, इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं दिखाई देता। जबकि समान वेरिएबल को जोड़ा जा सकता है और उसको घटाया भी जा सकता है। रूल संख्या 2 पढ़ते हैं कि असमान प्रकार की वेरिएबल राशियों को आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। जैसे असमान है, यदि a और a होता तो a का स्क्वायर हो जाता, लेकिन a और b है तो ये जुड़ के a b बन जाएगा। दोनों अलग अलग रहेंगे, आपस में वही रहेंगे। a इंटू बी इंटू सी है तो ये भी बन के a b c हो जाएगा। a का डिवाइड b है तो इसका आंसर a डिवाइड b ही आएगा, यानी असमान है, ऊपर a है नीचे b है, एक जैसे नहीं है। और इधर भी a b c तीनों ही वेरिएबल क्या है? अलग अलग है, इसलिए आंसर a b c आया। यदि यहाँ तीनों ही a होते, a और a, तो यहाँ a का क्यूब हो जाता। यदि दोनों a होते तो यहाँ a का स्क्वायर हो जाता। तो यानी समान वेरिएबल है तो उनका मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा, लेकिन जो असमान है उनका ना तो मल्टीप्लाई हो सकता है ना डिवाइड हो सकता है। रूल नंबर 3 देखते हैं। समान प्रकार की वेरिएबल का आपस में गुणा भाग निम्न नियमों से करते हैं। तो गुणा भाग के जो रूल है वो पढ़ते हैं 1 बाय 1। तो पहला नियम है, यदि आधार यानी जिसको बेस बोलते हैं बराबर है तो गुणा करने पर पावर जो है जुड़ जाती है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पावर बोलते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे घात बोलते हैं। तो यहाँ पर a की पावर x है या a की घात x है, तो a की पावर x और y की पावर क्या है? y है। तो यहाँ a की पावर x और a की पावर y है। तो अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे को जो बेस है उसमें से तो एक कॉमन ही रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाली पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो x प्लस y हो जाएगा। तो a की पावर x प्लस y, तो यानी आपस में मल्टीप्लाई में क्या है? एक समान वेरिएबल है, वेरिएबल a और वेरिएबल a है, तो आपस में जो पावर है वो क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। यहाँ पर a के ऊपर पावर 5 है और a के पावर 7 है, तो यहाँ a कॉमन है और ऊपर पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 5 प्लस 7 यानी कितनी? a की पावर कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो पावर जुड़ती है मल्टीप्लाई के अंदर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सेकंड नियम है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर पावर घट जाती है। तो मल्टीप्लाई में जहां पावर जुड़ती है वहां डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो देखते हैं हम, a की पावर क्या है? x है और y की पावर a की पावर x और नीचे डिवाइड में क्या है? अपॉन में दे रखा है a की पावर y है। तो नीचे जो है a कॉमन और ये नीचे की पावर ऊपर चली जाएगी, x में से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, a की पावर x माइनस y।
इसी प्रकार a की पावर 7 है और a की पावर 5 है, तो a की पावर 7 में से 5 माइनस हो जाएंगे, तो a की पावर 7 में से 5 गए, a की पावर कितनी रही 2 रही। तो डिवाइड के अंदर पावर घटती है और मल्टीप्लाई में पावर जो है जुड़ जाती है। नेक्स्ट है ब्रैकेट खोलने पर पावर का पावर से क्या होता है, गुणा होता है, यानी दो पावर है, पावर के ऊपर पावर दे रखी है, a की पावर x है और ब्रैकेट के बाद में y की पावर दे रखी है, तो आपको दोनों पावर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और a की पावर x y हो जाएगा। उसी प्रकार आंसर क्वेश्चन दे रखा है a की पावर 3 है और ब्रैकेट के ऊपर दूसरी पावर दे रखी है वो 2 है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और a की पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो यह आपको ध्यान रखना है कि पावर के ऊपर पावर होने पर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट रूल नंबर 4, किसी नंबर का पर कोई पावर नहीं होने पर उस पर 1 माना जाता है, यानी आपको यहाँ पर सिंगल a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समझ लो इसके ऊपर 1 पावर अवश्य ही है, तो यानी a इंटू a है, तो a के ऊपर 1 पावर है, a के ऊपर 1 पावर है, तो यहाँ a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, यानी 2 के ऊपर 50 की पावर है और इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको नीचे जो बेस है वो तो सेम है, तो आपको केवल जो पावर है उसको जोड़ना है, 50 और 1 क्या हो जाएंगे, जुड़ के क्या हो जाएंगे 51 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 2 के ऊपर 50 की पावर 25 पावर है और यहाँ 4 रखा है, तो 4 को आप 2 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और फिर आप क्या कर सकते हो, पावर को जोड़ सकते हो, 25 और 2 जुड़ के क्या हो जाएंगे 27 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लिखने का जो तरीका है ये थोड़ा आपको इसके लिए स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4 की पावर 25 है और यहाँ 8 लिखा गया है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ऊपर 25, 4 को हम इस प्रकार 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 8 को 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो नीचे के जो नंबर बेस है वो एक जैसे हो गए और अब हम आराम से उसको जोड़ सकते हैं, 25 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर कितनी हो गई 50 हो गई और इंटू 2 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई। अब पावर को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 50 और 3 कितनी हो गई 53 हो गई। तो ये बेसिक नॉलेज की चीज है। नेक्स्ट जो बात है क्वेश्चन नंबर 4 है, असमान पावर वाले समान प्रकार के वेरिएबल को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पर x की पावर 5 है और यहाँ पर नेक्स्ट है x की पावर जो है 2 है, यानी दोनों की पावर अलग है, तो आप जोड़ के अंदर एडिशन के अंदर उसको आप जोड़ भी नहीं सकते। x की पावर 7 है और x की पावर 3 है, तो आप इसको घटा भी नहीं सकते। और नेक्स्ट x की पावर यदि 5 है और x की पावर 5 है, दोनों की पावर एक जैसी है, तो इनको x की पावर का एक सेट, x की पावर का दूसरा सेट, तो आपके पास हो गए 2x के 5 के सेट हो गए। इस प्रकार से इसको बार बार समझे और छोटे छोटे प्रश्नों को करने का प्रयास करें, तभी आपको चीज समझ में आएगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।